सलाम। हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल एचएस में बरसों बाद साइंस एग्जीबिशन का इनकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया और अपने तौर पर मुख्तलिफ तरह के साइंस के प्रोजेक्ट तैयार किए। लड़कियों ने ग्रुप में इसे तैयार किया और लड़के अनफरादी तौर पर इसे बनाए। इसमें स्कूल के टीचर हजरात का भी अहम रोल रहा है। उन लोगों ने इसे सजाने में अहम जिम्मेदारी निभाई। स्कूल के हॉल में लगने वाले एग्जीबिशन के इस साइंस एग्जीबिशन के सारे बड़े पोस्टर्स तैयार करने में और इसे सजाने संवारने में टीचर हजरात का बड़ा रोल रहा है। उनकी वजह से ये एग्जीबिशन कामयाबी से हमकिनार हुआ और मुमकिन भी हो सका। स्कूल के सदर कईम अंसारी साहब ने इस एग्जीबिशन के इनकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्कूल के हेडमास्टर समेत तमाम इस्तिज़ा कराम ने भी इसमें हिस्सा लिया और इसे कामयाब बनाया। तलबा तालबात में इस साइंस एग्जीबिशन के लिए काफ़ी जोश व खरोश पाया गया, काफ़ी सरगर्मियाँ उनमें देखी गई और उन लोगों ने इसमें काफ़ी सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया और इस एग्जीबिशन के आखिर तक मौजूद रहे। गार्जियन हजरात को भी इसमें दिलचस्पी लेते हुए देखा गया। इस मौका पर स्कूल के सदर कईम अंसारी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल की वसअत के लिए ज़मीन हासिल कर ली गई है। रमज़ान से पहले स्कूल के एक्सटेंशन के लिए बिल्डिंग की बुनियाद डाली जाएगी और बहुत जल्द वहाँ स्कूल बिल्डिंग की तामीर कर दी जाएगी, जहाँ साइंस के शबा के साथ साथ कॉमर्स का भी शबा खोला जाएगा। उन्होंने इस काम के लिए इलाके के एमएलए अरूप राय, कॉरपोरेशन के चेयरमैन सुजय चक्रवर्ती, इलाके के साबिक काउंसलर असमत आरा बेगम, तृणमूल रहनुमा रईस अहमद उर्फ सनी, इस्लामुद्दीन लाला वगैरह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन लोगों की कोशिशों की वजह से ही ये काम मुमकिन हो सका है। इस मौका पर हमारी बातचीत कईम अंसारी साहब, इसमत आरा बेगम और दीगर इस्तिज़ा कराम से हुई, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस साइंस एग्जीबिशन और नई बिल्डिंग की तामीर के सिलसिले में क्या कहा। ये एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा बताइए कि सरकारी स्कूल में पहली बार इतना शानदार और जी, मैं यहाँ मुस्लिम हाई स्कूल में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। यहाँ के हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हैं। कितनी अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, पार्टिसिपेट किया है। जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, किस तरीक़ा का उसका हमारे दुनियावी ज़िंदगी में फ़ायदा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट इतने कामयाब है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ मैं बस यही बोलना चाहूँगी हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल के सारे स्टूडेंट को, यहाँ से रिलेटेड जितने भी टीम हैं, कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त में हावड़ा स्कूल और तरक्की करेगा। और हम जैसे मैं हूँ यहाँ पे और हमारे एमएलए श्री अरूप राय, वो साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए ज़मीन पे अलॉट भी किए और उन लोगों के कुछ उसके लिए इंतजाम भी किए हैं। देखते हैं इंशाल्लाह आने वाला वक्त उस पर काम करेंगे हम लोग सब मिलकर साथ। ये आपका एग्जीबिशन रहा साइंस का। माशाल्लाह मुझे लगता है कि हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में बरसों बाद जो है साइंस एग्जीबिशन का इनकाद हुआ है। मैं जो भी हमारी साइंस के टीचर्स हैं और उनकी जो पूरी टीम है और सीनियर टीचर फिरोज़ साहब और सलीम जावेद साहब ने बहुत कम वक्त में, एक्चुअली ज़्यादा वक्त में प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सकता है, लेकिन कम वक्त में प्रोग्राम कामयाब करना ये बहुत बड़ी बात है। और स्कूल ने एक बार ये साबित कर दिया है कि हमारा स्कूल जो है हावड़ा में अभी भी जिस शान और शौकत से पिछले कई सदियों से चलता आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो अपनी आन बान और शान के साथ अभी भी चल रहा और आइंदा भी चलेगा। साइंस की दुनिया में हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि साइंस का शोबा 80 साल का ये स्कूल है, लेकिन साइंस के लिए एक ज़मीन तक भी नहीं है। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, टिकियापाड़ा के लोगों का साथ रहा है और मैनेजमेंट कमेटी का साथ रहा, इलाके के लोग, बिलखसूस हमारे इलाके के एमएलए अरूप राय और हमारी एक्स काउंसलर इसमत आरा बेगम और उनकी पूरी टीम जो है बहुत मेहनत की है कि 2 कट्टा ज़मीन हम लोग को स्कूल के पास में मिला है साइंस का शोबा करने के लिए। और वहाँ के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से मगरबी बंगाल की हुकूमत ने 50 लाख रुपया का भी जो ताउन है वो किया है। और इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ रहा, आपकी दुआएं रही तो हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल एक नई ज़मीन के साथ, जहाँ पर सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी, आपके सामने रहेगा। और टिकियापाड़ा के आवाम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सिर्फ टिकियापाड़ा ही नहीं बल्कि टिकियापाड़ा के इतराफ़ में जहाँ भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो गरीबी स्टूडेंट हैं, जो उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, उनको साइंस पढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आज साइंस का एग्जीबिशन उसी की एक कड़ी थी, उसका एक आगाज़ था कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहा, आपकी दुआएं रही तो बहुत जल्द टिकियापाड़ा जो है हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल से मुंसलिक एक ज़मीन में साइंस की बिल्डिंग बनेगी और उसमें हमारे बच्चे साइंस की तालीम भी हासिल करके इलाके का नाम, बंगाल का नाम और देश का नाम ऊँचा करेंगे।
और भी कोई प्लान है, जैसे साइंस और आर्ट्स हो गया तो कॉमर्स के बारे में? कॉमर्स भी होगा। एक पूरी बिल्डिंग जो है वो क्लास 12 के लिए होगी। और देखिएगा जगह नहीं होने की वजह से लड़कियां जो है मॉर्निंग में पढ़ती है, जिससे उनमें क्लास का टाइम वक्त भी बहुत कम है। जब तक एक नई बिल्डिंग आ जाएगी उसमें फुल फ्लेजेड क्लास 12 साइंस आर्ट्स कॉमर्स चलेगा, तो मॉर्निंग की पढ़ाई हम लोग डे में भी शिफ्ट कर देंगे और स्कूल मुकम्मल तरीके से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। आपको मालूम है हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। साइंस का शोबा आने से, नई बिल्डिंग आने से, नई बिल्डिंग आएगी, नई रोशनी आएगी, नई जोश के साथ हम लोग इलाके के बच्चों के लिए काम करेंगे ताकि वो आइंदा कामयाब हो और कामयाब तो रहें और बेहतर से बेहतर कामयाबी हासिल कर लें। इसी के लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेटी बिल्कुल जो है हमेशा स्कूल के साथ है, इलाके का साथ, इलाके के लोगों का साथ है। हमारे इलाके के एमएलए अरूप राय हमारे साथ है, इलाके के जितने लीडरान हैं, चाहे वो इस्लामुद्दीन लाला भाई हो, इसमत आरा बेगम हो, रईस आलम सनी हो, या जो भी हो हमारे बीच, हमारे मैनेजमेंट कमेटी के शमीम खान हो, इजहार आसफी साहब हो, दीगर जो भी हमारे असातिज़ा कराम है, हेडमास्टर शमशाद आलम साहब है, मिलजुल कर मुश्तरका तौर पर हम लोग की कोशिशों से ज़मीन भी मिली, पैसा भी मिला और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उस पर एक बिल्डिंग भी तैयार होगी। कब तक तैयार रहने का जी, कब तक इम्कान है तैयार? मुझे लगता है कि फाउंडेशन का काम उम्मीद है कि इससे पहले रमज़ान से पहले शुरू हो जाएगा और शुरू होगा तो समझ लीजिए कि काम में फिर रुकावट नहीं पैदा होगी और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आने वाले सेशन में साइंस का शोबा यहाँ पर शुरू होता है। इसी उम्मीद के साथ और इसी दुआ के साथ मैं आप सभी लोगों से बिलखसूस आज जो भी जावेद भाई हो, जो हमारे जो भी यहाँ पर हमारे चैनल को लोग हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाएँ ताकि स्कूल का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं इलाके के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम थोड़ा वक्त आप हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल के लिए दें। ये आपका असासा है, ये आपका स्कूल है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपका जायदाद है। आप आइए मिलजुल कर इस स्कूल में जो नई ज़मीन मिली है उस पर बिल्डिंग बनाएं ताकि हमारे बच्चे भी साइंस की तालीम हासिल कर सकें। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन लोगों के जहन में एक ही सवाल होता है कि उर्दू मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है। उर्दू मीडियम के बच्चे जो होते हैं बहुत क्या कहा जाए कि नाकारा होते हैं, डिग्री होती है लेकिन किसी फील्ड में नहीं है, साइंस के मामला में तो वो ज़ीरो है। तो सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो है साइंस सिर्फ किताबों तक ना पढ़े बल्कि वो सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू मीडियम में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है बच्चों के साथ कि वो साइंस से दूर भागते हैं। साइंस जैसे लगता है कि अपोजिट पोल हो गया उनके लिए, तो वो साइंस की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ साइंस किताबों में पढ़ा और जो बहुत टफ लग रहा था। तो जिस तरह से ये अगर क्रिएटिव वर्क्स करेंगे, इस तरह से मॉडल्स बनाएंगे तो शायद उन्हें भी इंटरेस्ट आए। तो सबसे बड़ा यही रीज़न रहा था ऑर्गेनाइज कराने का। और ये तो बहुत कामयाब रहा, देखने से ऐसा लगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा और बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छे तरीके से होगा। ख़ास तौर पर बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेट किया और ऑब्वियसली मेरे पार्टनर निशात रशीद ने मॉर्निंग सेशन पूरा इन्होंने संभाला और डे का सेशन मेरा था, क्योंकि मैं खुल के बोलना चाहूँगी कि बच्चियाँ जो है ग्रुपिंग में वर्क कर रही थी तो वो लोगों का काम जल्दी था, लेकिन लड़के क्या थे कि इंडिविजुअली कर रहे थे तो उन लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा था। और लड़के तो कोई काम करने से पहले ही भाग जाते हैं कि हम तो करेंगे ही नहीं, तो उनमें मेहनत भी ज़्यादा लगी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्होंने अपना जिन्होंने भी हिस्सा लिया 100% पार्टिसिपेट किया इसमें। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी की बात रही कि गार्जियन ने भी पूरा सपोर्ट किया और खासतौर पर हमारे फिरोज सर ने, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैंने अपने हेड सर और फिरोज सर से बात की कि सर हम लोग साइंस का एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। तो और फिरोज सर ने बहुत सपोर्ट किया और खासतौर पर औरंगजेब सर ने, क्योंकि ऊपर में जितने मॉडल्स लगे हुए हैं वहाँ पर जितना भी डेफिनेशन देना था वो औरंगजेब सर का काम था। फ्लावर्स कटिंग मैम ने की, निशात ने मेरे साथ बैठ के मॉडल्स बनाए, निशात ने नसीमा ने बड़े बड़े वर्ड्स बनाए। तो ये हम लोगों ने जितने भी बाहर में मॉडल्स लगे हैं वो मैं चाहूँगी कि आप लोग दिखाएं, क्योंकि ये हमारे हम टीचरों की भी मेहनत है। बहुत 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 शुक्रिया। हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे और बेहतर करें। आप देख रहे हैं कि हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल में आज साइंस का एग्जीबिशन हुआ है। ये एग्जीबिशन पहली बार स्कूल में हम लोग की तरफ से किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज पहली बार हुआ, ये आखिरी बार ना हो, नेक्स्ट ईयर इस तरह का एग्जीबिशन आप लोग को दोबारा देखने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों ने बहुत मेहनत की और साथ ही साथ जितने भी गार्जियन हजरात जो देखने के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ हमारे काउंसलर्स आए हैं देखने के लिए, उनका सबसे शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा और बेहतरीन करेंगे।